प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम सामाजिक विज्ञान विषय में अध्याय 2 भारत के संसाधन पार्ट 2 इसमें हम आपको जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर है उसके बारे में अध्ययन करवाएंगे। इससे पहले वाले वीडियो में आपको जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर पार्ट 1 के थे वो डाले गए थे, अब ये 2 के हैं और इसके आने वाले वीडियो में हम अध्याय 3 भारत में उद्योग के क्वेश्चन आंसरों का अध्ययन करवाएंगे जो परीक्षा उपयोगी क्वेश्चन आंसर है। तो लगातार वीडियो को प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि जितने भी वीडियो डाले जाएं उसकी नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। तो देखिए कि क्वेश्चन नंबर 1, भारत में रबर का उत्पादन सर्वाधिक होता है। केरल में नीली क्रांति का संबंध मछली उत्पादन से है। लौह अयस्क का प्रकार नहीं है, तो नहीं है बोलता है, तो बॉक्साइट लौह अयस्क का प्रकार नहीं है, ये एल्यूमिनियम का प्रकार है। मध्य प्रदेश किस खनिज के उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान रखता है? तो हीरा उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है, ये सही विकल्प हो गए। अब हम देखते हैं रिक्त स्थान, तो रिक्त स्थान में पित्त क्रांति का संबंध, तो पित्त क्रांति का संबंध खालिस्तान से है, तो तिलहन उत्पादन से है। श्वेत क्रांति भारत में तो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है और प्रति हेक्टेयर गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। सोयाबीन उत्पादन में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाला मध्य प्रदेश है। अब देखते हैं सही जोड़ियां, तो सही जोड़ी में मक्का सर्वाधिक कहाँ होता है? तो कर्नाटक में होता है। चाय असम में होती है। कपास गुजरात में होता है। चावल पश्चिमी बंगाल में होता है और तंबाकू आंध्र प्रदेश में होती है। अब हम देखते हैं लघु उत्तरी प्रश्न 2 और 3 नंबर के, तो खाद्यान्न फसलों से तात्पर्य और खरीफ और रबी की फसल में अंतर। तो खाद्यान्न फसलों से तात्पर्य उन फसलों से है जो भोजन के लिए मुख्य पदार्थ का कार्य करती है, जैसे कि गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का। और खरीफ और रबी में अंतर, तो खरीफ की फसलें वे फसल जो वर्षा ऋतु के आरंभ में मतलब जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर तक पक करके तैयार हो जाती हैं, ये खरीफ की फसल होती हैं, जैसे कि चावल है, ज्वार, बाजरा। और रबी की फसल, तो रबी की फसल जो फसलें अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं, मार्च अप्रैल में काट करके तैयार हो जाती हैं, ये रबी की फसल कहलाती हैं, जैसे कि गेहूं, चावल, जौ, सरसों। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये अंतर में पूछा जाता है और 3 नंबर में पूछा जाता है। अब हम देखते हैं दूसरा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, हरित क्रांति से क्या आशय है? हरित क्रांति का तात्पर्य कृषि उत्पादन में उन तीव्र वृद्धि से है जो अधिक उपज देने वाले बीजों, रासायनिक उर्वरकों व नई तकनीकी के प्रयोग के परिणाम स्वरूप है। इस हरित क्रांति के फलस्वरूप फसलों की उत्पादकता में काफी वृद्धि हुई है और इससे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में गेहूं, चावल का अधिक उत्पादन और उन्नत किस्म की बीजों का उत्पादन होता है। अब हम देखते हैं श्वेत क्रांति और पित्त क्रांति में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो श्वेत क्रांति का अर्थ है डेयरी विकास कार्यक्रमों के द्वारा दुग्ध के उत्पादन में वृद्धि, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में दूध का उत्पादन बढ़ने पर विशेष बल दिया गया है। इसे ऑपरेशन ब्लड के नाम से भी जाना जाता है और सरकार द्वारा विदेशी नस्लों की गाय तथा स्थानीय गायों के संकरण से नई जातियों का विकास किया जाता है। और हम देखते हैं अब पित्त क्रांति, तो पित्त क्रांति खाद्यान्न तेलों और तिलहन फसलों के उत्पादन के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास करने की रणनीति को पित्त क्रांति कहा गया है। मतलब पित्त क्रांति से तिलहन के उत्पादन में वृद्धि हुई है और इस क्रांति के अंतर्गत भारत सरकार ने एक तकनीकी मिशन की शुरुआत की जिसके द्वारा राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय स्तर पर गठित सरकारी समितियों, कृषि अनुसंधान संस्थाओं एवं ऋण प्रदान करने वाली संस्थाओं की मदद से तिलहन उत्पादन को अधिक लाभप्रद बनाया गया है। तो ये श्वेत क्रांति और पित्त क्रांति में अंतर हुआ। फिर एक क्वेश्चन आता है, उद्यानिकी विकास कार्यक्रम के प्रावधान बताइए। तो अपने को कोई 3 प्रावधान लिखना है। तो देखिए इसमें उद्यानिकी विकास कार्यक्रम के प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित है। कलम बैंक स्थापित करना, पर्याप्त गुणवत्ता वाले पौधों का उत्पादन और उसकी पूर्ति करना और उच्च किस्म के प्रसंस्करण उत्पादकों को पैदावार बढ़ाना और बागवानी फसलों के उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि करना। इस प्रकार से हमने 3 पॉइंट इसके नोट कर लिए। अब हम देखते हैं खनिज पदार्थ का क्या महत्व है।
तो खनिज पदार्थ प्रकृति की अनुपम देन है तथा आधुनिक उन्नति का आधार खनिज पदार्थ ही है। कारखानों में लगी मशीन, पानी पर तैरते जहाज और ऊंची इमारतें, विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र और सिक्के व हमारे उपयोग में आने वाली धातु से बनी सभी वस्तुएं खनिज पदार्थ की देन है। आज विश्व के लगभग सभी राष्ट्रों में औद्योगिक विकास का आधार विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थ ही हैं। अतः कहा जा सकता है कि मानव के विकास में खनिज पदार्थ का अत्यधिक महत्व है। फिर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, आधुनिक युग में लोहे का क्या महत्व है? तो आधुनिक युग में लोहे का अत्यधिक महत्व है और औद्योगिक विकास का आधार लोहा ही है। आधुनिक युग में आज कोई भी राष्ट्र, समाज, परिवार या व्यक्ति लोहे की मदद के बिना अपना विकास नहीं कर सकता और आज हम अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु लोहे पर ही निर्भर हैं। हमारे जीवन का आज कोई भी क्षेत्र लोहे की आवश्यकता से अछूता नहीं है। अर्थात दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि आज हमारी जीवन रूपी गाड़ी लोहे की पटरी पर ही चल रही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि के योगदान को स्पष्ट कीजिए। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि के योगदान को हम निम्न रूप में स्पष्ट करते हैं। नंबर 1 पॉइंट, भारतीय कृषि जहां अपनी 2/3 जनसंख्या का भरण पोषण करती है, वहीं भारतीय कृषि से संसार की लगभग 17% जनसंख्या का भरण पोषण होता है। फिर हम दूसरा पॉइंट देखते हैं, भारतीय कृषि में लगभग 2/3 श्रम शक्ति लगी हुई है। इसके द्वारा अप्रत्यक्ष रूप में भी अनेक लोगों को रोजगार की प्राप्ति होती है। लोग या तो दस्तकारी में लगे हैं या गांवों में कृषि उत्पादकों पर आधारित छोटे मोटे उद्योग धंधों में लगे हुए हैं। और हम तीसरा पॉइंट देखते हैं कि देश में वस्त्रों की जरूरत को पूरा करने के लिए कच्चा माल कृषि से ही प्राप्त होता है। कपास, जूट, रेशम, ऊन, लकड़ी की लुगदी से ही वस्त्रों का निर्माण किया जाता है और चमड़ा उद्योग भी कृषि पर ही आधारित है। इस प्रकार से हमें इसके भी आंसर 3 पॉइंट में देना है। अब हम देखते हैं अभ्रक के उपयोग लिखिए। तो अभ्रक के उपयोग ये औषधि बनाने में, बिजली के संचालन में, टेलीफोन, रेडियो, वायुयान, मोटर परिवहन आदि में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये हो गया अभ्रक का उपयोग। फिर हम देखते हैं छोटे नागपुर के पठार को विश्व का खनिज आश्चर्य क्यों कहा जाता है। आज प्रत्येक राष्ट्र के औद्योगिक विकास का आधार खनिज पदार्थ है। अतः प्रत्येक राष्ट्र अपने औद्योगिक विकास हेतु अधिकाधिक खनिज पदार्थ पाना चाहता है, परंतु प्रकृति ने खनिज पदार्थों के पृथ्वी से गर्भ में बहुत नीचे इकट्ठा किया है और अधिकांश जो खनिज है वो छोटे नागपुर के पठार में ही प्राप्त होता है, इसलिए इसे विश्व का खनिज आश्चर्य कहा जाता है। इस प्रकार से हमने इस अध्याय के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसरों का अध्ययन किया और आने वाले वीडियो में हम भारत में उद्योग के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसरों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।